नमस्कार, मैं नितिन। नमस्कार, मैं देवांशी। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड वायलेशंस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सो देवांशी, रोज की तरह हमारा मिशन, हमारी कोशिश जारी है। कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ चाहे नहीं माने, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे अपील करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें। उनके पास मास्क हो या ना हो, लेकिन उन्हें मास्क देकर भी हम उनसे यही अपील करते हैं कि प्लीज प्लीज और प्लीज एसओपीज को फॉलो करें, अपने आप को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं। तो क्या सोच रखा है कि किस तरह से आज शुरुआत होगी हमारे दिन की? आज यही शुरुआत होगी कि लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगी मैं कि प्लीज अपने और अपने साथ वालों की सुरक्षा कीजिए। मास्क पहनना जरूरी है। बाहर निकल रहे हैं, अगर लोगों को तैयार होना याद है तो तैयारी के साथ मास्क भी एक तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा देवांशी आपने कि अगर तैयार होना जरूरी है तो मास्क पहनना भी जरूरी है। लेकिन मैं हमारे व्यूअर्स को ये बता दूं कि हमारी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ दिनों से हमने ये मुहिम जो चला रखी है, लोगों को हम मास्क देते हैं, अपील करते हैं, लेकिन अब जब उन्हें पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट दिवांशी आपने भी देखा ही होगा कि लोगों से हमने अपील की थी, वो लोग अब उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और वायलेट नहीं कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे आज फिर से हम फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और वैसे ही हाथ जोड़कर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज 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 एसओपीज को फॉलो करें, एसओपीज को वायलेट ना करें। तो दिवांशी चलते हैं, लोगों से अपील करते हैं। बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम सिंह। क्या नाम है? इतने हमें ड्यूटी वाले हम नहीं कुछ। नहीं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तरसेम सिंह। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी यहाँ यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये कोरोना की बीमारी आपने पहले कभी देखी या सुनी है इससे पहले? नहीं। तो अब सरकार ने इतना कुछ बोला है करने के लिए, तो आप इससे कैसे बचते हैं? क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? क्या एहतियात बरतते हैं सर आप? हम इससे ही मास्क पहन के चलते हैं और इसी से ही अपना बचाव कर रहे हैं और बाकी हाथ उथ से जो सैनिटाइज वगैरह करते हैं। लेकिन सर गुस्ताखी माफ, जब मैं आई आपने मास्क तो नहीं पहना था। नहीं वो तो नहीं पहना था, थोड़ा नीचे हो गया। हाँ जी, नीचे हो गया था ना थोड़ा। नहीं सर, नीचे तो नहीं हो गया था, आप ऐसे आराम से खड़े थे। हाँ जी। तो क्या आप अपनी गलती मानते हैं? हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? लाल दास। आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। कितनी देर होगी आपको ये काम करते हैं? मेरे को हुए कोई 24 साल। तो ये कोरोना की बीमारी कभी सुनी है इन 24 सालों में? ऐसा तो नहीं सुना। ऐसा नहीं सुना। तो अब सरकार बोलती है कि एहतियात बरतने चाहिए, आप उसके लिए क्या करते हैं? अब क्या करते, जो नियम लागू है जैसे मास्क लगाना और साबुन से हाथ धोना, घर से कम ज़्यादा निकलना, बस यही है। सर आपको पता तो सब कुछ है, लेकिन मैंने देखा जब आप सामने से आ रहे थे आपने मास्क नहीं लगाया था। नहीं मैं सामान उतार रहा था ना, तो हो गया था नीचे, वैसे मैं लगाता हूँ। लेकिन ये गलती थी ना आपकी? हाँ। तो आप अपनी गलती मानते हैं? हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। आप क्या काम करते हैं? मैं न्यूट्री छोले का कुलचे का काम करता हूँ। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? तो मैं हो गया 22 साल हो गए। मैं 22 साल हो गए। तो इन 22 सालों में आपने कभी कोरोना की बीमारी, ऐसा कुछ बीमारी जैसा कुछ सुना है जैसी अभी चली है? मैम पहली बार सुना है, जिंदगी में कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। ऐसे ही जिंदगी गुजारी पर, लेकिन ये फर्स्ट टाइम पे आया है जो ऐसी कोरोना बीमारी आई है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। इससे काम पे भी आपको फर्क पड़ा होगा? नहीं मैम, कुछ नहीं, 5 महीने के बाद लगाया, कोई आता नहीं हमारे पास खाने के लिए, इससे डरते हैं लोग मैम। ये बीमारी बहुत खतरनाक है मैम। तो आप एहतियात तो बरतते होगे ना काम करते समय? हाँ मैम, करते तो हैं, लेकिन क्या करें, कस्टमर आता नहीं है हमारे पास। हम तो पूरा एक नंबर ठीक ठाक रखा है, सफाई भी रखा है, सब कुछ। हम सबको बोलते हैं मास्क डाल के आओ, स्टैचू वगैरह लगा के आओ, इसलिए मैम काम भी ऐसा है, काम मार्केट में कोई आ नहीं रहा है। लेकिन माफ़ी, जब मैं आई आपने मास्क नहीं लगाया था। जी मैम। तो ये गलती है ना? हाँ मैम, मैंने अभी फिर थोड़ा सा डाउन किया था इसको, मेरे को सांस लेना भी थोड़ा प्रॉब्लम था ना, इसलिए मैंने। लेकिन अगर मैं इन्फेक्टेड होती तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जी मैम सर। तो ये गलती है ना? हाँ मैम, गलती है। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी मैम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर गिल। ये आपको ऑटो चलाते हुए कितनी देर हो गई? मुझे कोई 30 साल हो गए। 30 साल। तो 30 साल में आपने कभी ऐसी कभी बीमारी देखी जो अब आई है? नहीं, पहले नहीं कभी देखी। नहीं देखी। तो सरकार बोलती है कि कुछ एहतियात बरतने चाहिए, तो आप उस सॉरी, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? ये मास्क डालना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन आपने तो नहीं डाला ना, मैं तो ऐसे मैंने तो खाया था कुछ, इसलिए मैंने उतारा है मैंने। तो आप अपनी गलती मानते हैं जी ना? हाँ, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ। ये गलती आज दोबारा नहीं होगी, नहीं, मैं क्योंकि कल को आप जाओगे घर में, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो सारे हो जाएंगे, तो ये गलती है ना? जी जी, मैं मानता हूँ अपनी गलती को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यहाँ से आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार, आप क्या काम करते हैं? कुक। अच्छा, तो ये कोरोना ये जो आया है, इसके लिए आप क्या एहतियात बरतते हैं? ये कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ जो बीमार होता है अस्पताल में या तो इधर कोरोना बना देती है, अच्छा, तो सरकार झूठ बोलती है? ऐसे ही लगता है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल जी सकते हैं? जी, ये है जो भूखा रहता है बेचारे को कमजोरी तो आती है, वो चले जाता है, खांसी या कुछ बीमार है, मौसम ही ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, समझ नहीं आते, ग्लूकोज में कुछ लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो मतलब ये कोरोना कोई बीमारी नहीं कुछ है? नहीं है, तो ये जो पूरी दुनिया में तबाही मची है वो सब झूठ है? झूठ ही है ये। तो झूठ है, तो आप गलती नहीं है ये? नहीं, कोरोना तो था पहले पहले शुरुआत में चला था, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। तो सर, जो मास्क लगाना है, हम सब ने मास्क लगाया है, तो हम क्यों लगाते हैं मास्क? नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, सर, मास्क तो आपके पास भी है, लेकिन फिर भी आपने बोला कि कोरोना नहीं है, क्या करना, फिर भी वहम तो है ना। तो आपने बोला तो बीमारी नहीं है, लेकिन आप मास्क लगाते हैं, फिर आप क्यों लगाते हैं अगर बीमारी नहीं है तो? क्या करना, सभी लगा रहे तो हमें लगाना पड़ता है। तो सर, अगर सब कुएं में कूदेंगे तो हम थोड़ी कूदेंगे। यही तो मैं बोल रहा था, कोरोना नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ मैडम। क्या नाम है आपका? ताराचंद। नाम क्या है आपका? ताराचंद है, ताराचंद, कहाँ के रहने वाले हो? कर्नाटक के। कर्नाटक के। आपका क्या नाम है भाई साहब? पवन कुमार। पवन कुमार, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। जनाब, आपका क्या नाम है? युवराज। युवराज, मतलब युवराज जो बैटिंग करता है, हैं? नहीं नहीं, हाँ। मैं काम करता हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं ये प्लास्टिक का काम करता हूँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक, बेंगलोर। अच्छा, आप भी कर्नाटक के रहने हाँ वाले सर। हैं। यार, इंडिया को तो छोड़ो, इंडिया को तो छोड़ो, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, किस तरह से बच सकते हैं उससे? सर बचना क्या है, डरना नहीं है, बस काम अपना जो करना है वो करो। अच्छा, मतलब डरना नहीं है, काम करो तो कोरोना भाग जाएगा। हाँ। तो ये मेरे को एक चीज बताओ, ये जो मास्क आपने लगाया है, ये किस लिए लगाया? पहले तो नहीं लगाते थे। सर ये तो फाइन के लिए लगाया हुआ है, किसके लिए? जो गवर्नमेंट ने फाइन डाला हुआ है ना, हाँ। उसकी वजह से मास्क मैंने ऐसे डाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसको यहाँ टांग के रखो? नहीं सर, पहनने के लिए बोला है, क्योंकि हमारा काम है फूंक मारने का, उसकी वजह से हम उतारना पड़ता है, फिर लगा लेते हैं हम। तो युवराज, ये ना हो कि फूंक मारने के चक्कर में वो कोरोना तुम्हें हो जाए और वही कोरोना लेके तुम अपनी फैमिली में जाओ और बीमार हो जाओ, तो वो ठीक रहेगा? सर ऐसे तो हम सोचते नहीं फैमिली में कोरोना हो, अभी काम तो करूँगा नहीं, जब काम नहीं करूँगा खाऊंगा क्या सर? मेरे एक दिन कमाता हूँ, वही हमारे एक दिन की रोटी बनती है। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें इसका ना एक तरीका बताता हूँ कि फूंक ना मारो, कोई गत्ता ले लो, कोई पंखा ले लो, जिससे इसको तुम वो कर सको, क्योंकि ये बड़ी बुरे हालात हैं इस टाइम। इस समय जो है ना, जो आंकड़े हैं इसके रोज बढ़ रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा मेरा भाई इसका शिकार हो। तो इसे गलती मानते हो? सर गलती तो मानते हैं। फिर पहनो मास्क। ठीक है सर। पूरा नाक तक आपका मास्क ढीला है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये मास्क देता हूँ, नया मास्क, ठीक, वो उतारो और ये पहनो। और अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो मैं ऐसे देता हूँ। नहीं सबके पास है सर मास्क, सबके पास है? हमारे पास सबके पास है। तो वादा करते हो मास्क पहनोगे? ठीक है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए? नहीं नहीं, अपने लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अपने लिए पहनना पड़ेगा ना सर। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सर। रामचंद्र जी, क्या करते हो? पेंट का। पेंट का करते हो? अभी काम धंधा कर रहे हो कुछ? हाँ हाँ, कहाँ पे? वहाँ पर लगे। यशवंत थिएटर में? नहीं, इधर मालिक अच्छा, इसके पीछे। रामचंद्र जी, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो कोरोना फैला है, इससे किस तरह से बच सकते हैं? अब क्या चीज़ से बचे? कोरोना जो है ना, बीमारी फैली है, पूरी दुनिया में फैली है, तो लोग मर भी रहे हैं, रोज़ बीमार हो रहे हैं, उससे किस तरह से बच सकते हैं? अलग अलग रहेंगे तो। अलग अलग रहेंगे। तो अभी तो आप तीनों लोग इकट्ठे गपशप मारते हुए आ रहे थे। नहीं नहीं हैं? नहीं, और कैसे बच सकते हैं? आपको पता है।
हैं? अलग अलग रहेंगे क्या? अलग अलग रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ उसमें अलग अलग रहें, मास्क पहने और हाथ बार बार धोएं। हाथ बार बार धोते हैं साबुन। हाँ, मास्क आपके पास है नहीं है तो ये लीजिए, आप पहनिए पहले मास्क, हाँ ठीक इसको कीजिए नीचे, ठीक है। इसको नीचे कीजिए, मास्क पहनिए अच्छे से, नाक पे भी। अब इससे क्या होगा, खुद भी बचोगे और दूसरे लोग भी बचेंगे। हाँ लोग बचे। गलती मानते हो? हाँ गलती मानते हैं। तो दोबारा तो नहीं करोगे? ना 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 और मास्क की जरूरत तो नहीं है? ना ना, मास्क है। पहनोगे ना? हाँ मास्क है। शुक्रिया। ये लो बेटा, ये मास्क पहनो, पहनो इसको। ये पता मैंने आपको क्यों पहनाया? क्यों? कोरोना की वजह से। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? नरगिस। नरगिस। तो नरगिस, अगर आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये पहना जाता है तो पहले क्यों नहीं पहना था? वो उधर रखा है मास्क, गर्मी लग रही थी इसलिए छोड़ दिया। मेरे बच्चे, गर्मी लगे चाहे ना लगे पर मास्क पहनना जरूरी है, ठीक है? नहीं तो बीमार हो जाओगे। अब तो नहीं ऐसा करोगे? ना। पक्का? वादा? वादा। थैंक यू। थैंक यू। ये ले बेटा, आजा बैठ जा यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, ये पहनो। हाँ, इसको बांध के दो नरगिस अच्छे से, और थोड़ा दूर होके बैठो, यहाँ बैठो, आपने मास्क नहीं पहना। नाम क्या है? नाम है तो मानू। मालू? मालू नाम है? नाम मानू। क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम है अफजल। अफजल। मतलब अफजल तो बहुत बढ़िया नाम है यार तुम्हारा। तो मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क मेरे पास नहीं है। ये मैंने आपको मास्क दिया, इसको पहनो। लाला। ये होता है बहन भाई का प्यार। उसको मास्क आ नहीं रहा था, बहन ने उसको नोट करके दिया और उसको पहना दिया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, नरगिस और अफजल आप दोनों बहन भाई हो। यस। अब आपने इसका ख्याल रखना है, अफजल आपने नरगिस का ख्याल रखना है। जब ये मास्क उतारेगा इसको मास्क पहनाना है, जब नरगिस मास्क उतारेगी आपने उसको मास्क पहनाना है। प्रॉमिस करते हो दोनों? जोर से बोलो दोनों। हाथ में। तो आज बड़ी एक चीज अच्छी लगी मुझे कि मैं एक गांधीनगर के गोल मार्केट एरिया में था, वहां पर छोटे छोटे दो बच्चे थे और दोनों बहन भाई थे, दोनों ने मास्क नहीं पहना था। तो मैंने उस बच्ची से जब पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो उसने मुझे बोला कि गर्मी लगती है और जहां पर वो काम करती है उसने वहां पर रखा है। तो मैंने उसे वो मास्क अपने से दिया, उसने वो मास्क पहना और उसने थैंक यू मुझे बोला। इतने में उसका छोटा सा भाई जिसका नाम अफजल था, वो आया, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का होगा, सही तरह से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े हुए उस मास्क पे थी। लगता है कि शायद उसे मास्क जो है नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वो नहीं पहन पाया। लेकिन जब मैंने उसे वो मास्क पकड़ाया, उसके चेहरे की वो खुशी देखने वाली थी और उसी समय वो मास्क लेकर अपनी बहन के पास गया और बहन को उसने ये बोला कि मुझे इसे टाइट कर दो। और बहन ने भी इमीडिएटली उसको नोट किया, उसके मुंह पर लगाया और दोनों बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया, दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम बिना मास्क के नहीं रहेंगे। ऐसे ही एक शख्स मिले जिनका नाम युवराज था, जिनका काम जो है वो प्लास्टिक का है, गाड़ियां जोड़ने का है। उनका ये कहना था कि मेरा मास्क नीचे करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे फूंक मारनी होती है। तो मैंने कोशिश की उनको समझाने की कि फूंक मारने की बजाय आप कोई पंखा यूज कर सकते हैं जिससे आपके कोयले गर्म रहे। तो इस तरह के लोग मिलते हैं जो सिर्फ जानबूझ के नहीं मास्क उतारते हैं, एसओपीज को वायलेट करते, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी जरूर होती है। ये मजबूरी इसलिए होती है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी कमानी होती है। घर पर जो परिवार उनका वेट कर रहा होता है उनके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज आके वही बात, बीमारी ऐसी है, हालात मार्च से पहले ऐसे नहीं थे, सब खुशहाल थे, सबके काम चल रहे थे, सब काम धंधा कर रहे थे, हम भी अपील नहीं करते थे। लेकिन जब तक ये कोरोना की दवाई नहीं आ जाती, कोशिश करें कि अपने आप को और अपने परिवार को बचा सके। तो दिवांशी, आप भी आज फील्ड में रहे जी, लोगों से मिले, किस तरह के लोग मिले और किस तरह के नए नए बहाने
बहाने नहीं उन्हें हम कह सकते, उनकी मजबूरी भी हो सकती है। किस तरह के लोग मिले और क्या उनके जो बहाने हैं या उनकी जो बातें हैं उन्होंने आपसे शेयर की? आपने अभी बताया कि आप कुछ लोगों से मिले, उनकी मजबूरियां थी, किसी के पास मास्क नहीं था, लेकिन आज मैं उन लोगों से मिली जिनके पास मास्क था, लेकिन मास्क के अलावा सिर्फ बहाने थे मास्क नहीं लगाने के लिए। फिर वही बहाने, किसी ने अभी खाना खाया है और किसी को कोई कहता है कि कोरोना तो है नहीं, सरकार उन्हें बेवकूफ बनाती है, कोई नहीं मर रहा, पहले कोरोना था अब कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी उस इंसान के पास मास्क था। मैंने उससे पूछा ही फिर आप ये मास्क क्यों लगाते हैं अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है? तो उन्होंने कहा कि मैं ये मास्क इसलिए लगाता हूँ क्योंकि सबने लगाया है। तो मेरे मन में आया कि ये इंसान शायद अपने आप को बेवकूफ बना रहा है मास्क नहीं लगाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बहाने ये सुनने को मिले आज। तो सही बोला उसने कि जो गवर्नमेंट है वो उन्हें बेवकूफ बना रही है। अगर गवर्नमेंट आपको बेवकूफ बना रही है तो आप क्यों बन रहे हैं? आप तो समझदार बनिए, आप तो समझदार हैं, आप तो अपने घर के बड़े हैं, आप तो अपने घर के मुखिया हैं, आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, बिल्कुल। आप अपने साथ उन्हें क्यों बीमार कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट आपको बेवकूफ बना रही है तो ये गवर्नमेंट का दिया कोई अभिशाप नहीं है, ये ऐसी बीमारी है। और आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मेरा जो फर्ज है, दिवांशी का जो फर्ज है, हमारा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का जो फर्ज है, हम उसे जरूर निभाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन आप सबके लिए रोजाना की तरह मेरा यही मैसेज, 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क है जरूरी। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद, जय भारत।